बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अल ईमानु बिदउन व सबऊना शुअबतुन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान औ कमा काल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी कायनात आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल ईमानु बिदउन व सबऊना शुअबतुन, फरमाया कि ईमान के 70 और कुछ शोबे हैं, 70 और कुछ शाखें हैं। ईमान के 70 और कुछ हिस्से हैं। ये ईमान के 70 दर्जे हैं, ईमान के 70 और कुछ शाखें हैं। फरमाया ईमान के इन शाखों में, ईमान के इन दर्जों में फ़अफ़ज़लुहा, सबसे अफजल दर्जा क्या है? क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। ईमान का अफजल तरीन दर्जा और अफजल तरीन शाख फरमाया वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा, और ईमान की सबसे अदना शाख, सबसे छोटी शाख वो फरमाया कि अल अज़ा अनित तारीक़, कि वो रस्ते से तकलीफ दा चीज को दूर कर देना, वो रस्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, एक साइड पे कर देना, उठा देना। वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, और फरमाया हया भी ईमान का एक हिस्सा है, हया भी एक ईमान का हिस्सा है। इस हदीस पाक के अंदर तीन चीजें आ गई। तो एक तो फरमाया कि ईमान की 70 से कुछ ज्यादा शाखें हैं, और सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे अदना शाख तकलीफदा चीज को रस्ते से हटा देना, और हया भी एक ईमान का हिस्सा है। और सबसे अफजल क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तैयबा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का, कलमा तैयबा का पहला हिस्सा जो है, इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी बरकत है। बिलखुसूस हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ इस कलमे का एक विर्द करते हैं, 1.25 लाख मरतबा, 70,000 मरतबा पढ़ते हैं, और फिर इसकी बहारें लूटते हैं और इसके फ़वाइद और समारात को महसूस करते हैं। हमारे बुजुर्गों में से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लिक आता है कि आप अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा थे, अचानक आपने देखा कि आपका एक मुरीद है, और आपने महसूस ये किया कि आपका मुरीद जो है बिल्कुल अचानक आपकी महफिल के अंदर बैठा हुआ था, और बैठे बैठे उसकी कैफियत के अंदर एक तब्दीली आ गई, चेहरे के ऊपर परेशानी के, तकलीफ के, अफसुर्दगी के हालात और आसार नजर आए। हुजूर शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीद से पूछा कि बेटा ये अचानक तबीयत के अंदर इनकलाब कैसा? तो उसने अर्ज किया कि हुजूर महफिल में बैठा था, मजलिस आपकी थी, लेकिन इसी दौरान मेरी तबीयत के अंदर एक नींद की कैफियत पैदा हुई, मुझे नींद तारी हो गई। तो उसी नींद के अंदर मैंने ये देखा कि मेरी वालिदा अजाब कब्र के अंदर गिरफ्तार है, वो परेशान है, उनकी कब्र के हालात को ठीक नहीं, तो इसलिए मेरी तबीयत के अंदर ये खौफ, अफसुर्दगी और परेशानी के हालात आपने और आसार देखे। उसी दौरान हुजूर शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला के पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तैयबा जो था वो 70,000 मरतबा आपके पास पड़ा हुआ मौजूद था। आपने अपने मुरीद को बताए बगैर उसी कलमे का सवाब अपनी मुरीद की वालिदा को आपने इसाल कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर मुरीद के आसार आपने यूं महसूस किए कि उसके चेहरे पे खुशी के आसार हैं, उसका चेहरा चमक रहा है, गुलो लाला की तरह महक रहा है। तो फिर आपने पूछा कि बेटा अब इनकलाब और ये तब्दीली कैसी? तो आपका मुरीद अर्ज करता है हुजूर फिर वही नींद की कैफियत तारी हुई थी, तो अब अपनी वालिदा को जन्नत के बागों में से एक बाग में देखा है,
آپ اپنی والدہ کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے. تو حضور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اصل معاملہ یہ تھا کہ میرے پاس یہ کلمہ پڑا ہوا تھا جو میں نے تیری والدہ کو ثواب ایصال کر دیا ہے. تو یہاں ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مرید جو ہیں ان کے کشف کا یہ حال ہے، ان کی روحانی پرواز کا یہ عالم ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی والدہ کو قبر میں بھی، جنت کے اندر بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں اور پریشانی کے اثار عذاب قبر میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جب مرید کی یہ کیفیت ہوگی تو پیر جناب جنید بغدادی کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، ان کی روحانی پرواز کہاں تک ہوگی. تو بات بہرحال ہم یہ کر رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ شاخیں ہیں اور سب سے افضل شاخہ لا الہ الا اللہ. تو میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس کلمہ شریف کا روزانہ کی بنیاد پہ ورد کیا کریں، کم از کم کچھ نہیں تو ایک تسبیح تو ضرور پڑھا کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتنی بہاریں عطا فرماتا ہے. اور دوسرا فرمایا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو ہم فقط سارا کام رستوں کو گندا کرنے پر نہ رکھیں بلکہ رستوں کو صاف کرنے کی بھی کوشش کریں. تو تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کر دینا. اور تیسرا فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. تو جس کی حیا چلی گئی پھر گویا اس کا ایمان چلا گیا. تو ایک عربی مقولہ بھی ہے نا کہ جب کسی بندے کی حیا چلی جاتی ہے پھر وہ جو مرضی کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیا کو برقرار رکھیں، اپنے پردے کو برقرار رکھیں، اپنے دل و نگاہ کی پاکیزگی کو برقرار رکھیں. ایسے ہی ذہنوں کے اندر آوارگی نہ آنے دیں بلکہ اپنے حالات کو پاک اور صاف رکھیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.